अभी हमारे साथ माले से एमएलसी शशि यादव जी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। एनडीए ने या फिर ये क्या है कि भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया है बांकीपुर उपचुनाव के लिए। इंडिया गठबंधन का क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्या कुछ प्लान है बांकीपुर उपचुनाव के लिए? आप देख ही रहे हैं, तमाम लोग हम लोग एक साथ एकजुट हैं। वो 40 स्टार प्रचारक उतरे हैं तो इधर से भी 100 से ऊपरे लोग स्टार प्रचारक उतरेंगे। इसीलिए कोई नेताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हम तमाम लोग इस विधानसभा में उतरेंगे और लड़ाई जमेगी और हम लोग जीतेंगे। भाजपा बड़ी चुनौती है या फिर प्रशांत किशोर कैमरा में देख रहे हैं, आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई बीच में नहीं है। आर पार की लड़ाई है और आप देख लिए कि पहली बार कैंडिडेट इन्होंने बदला और वो भी कैंडिडेट को नाक में चाप करके बैठक जारी है। तो इनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है। इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं और चुनाव कैंपेन जैसे आगे बढ़ेगा वो गढ़ ही न जुड़ जाएंगे और उनके दिशा निर्देश क्या है, गढ़ ही टूटता है। गढ़ जब पुराना हो जाता है तो अपने आप है वो आ रहे हैं, इसलिए वो अपने आप आ रहा है। का कोई मतलब है क्या? जबकि अगर आप प्रत्याशी आपका बेजुबान हो, प्रत्याशी डमी कैंडिडेट हो, ये पूरे सवर्णों के पास आप लोग जाएंगे, दूसरों के इशारों पे चलने वाला हो, जाएंगे भाई। 40 आए या 400 आए, गरीब जनता को तो अपने प्रत्याशी से मतलब है ना। वो वोटर है इस इलाके के, तमाम वोटरों के पास 400 आके उनके लिए काम वोट मांगेंगे। सारे लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि बांकीपुर है, राजधानी का विधानसभा है। आप जाके देख लीजिए किस बार की स्थिति में रह रहे हैं। बंटी यादव की हत्या हुई, इस पूरी स्थिति में नाक के नीचे किस तरह की घटना चल रही है और प्रशासन कितने चैन ये सब नहीं चलेगा। जनता इसलिए हम सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे और कहेंगे कि निश्चित तौर पर ये बदलाव आप कीजिए, इस नारकीय जीवन से आप उभरिए और लोग तैयार हैं इस बार बदलाव। जनता को जो जिस व्यक्ति के मुंह में जुबान नहीं है, योगी आदित्यनाथ वाले छवि को अपनाना चाहते हैं, इसलिए इतना लगातार इनकाउंटर का मतलब है वो कि पुलिस को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार किसने दिया? न्यायालय किस लिए है? इसलिए कोई भी इनकाउंटर सही नहीं है। मगर सम्राट चौधरी जो कहते थे कि 12 घंटा में पाताल से खोज के अपराधी को निकालेंगे, तो कहाँ की कहीं से भी क्यों नहीं? उस अपराधी को अभी भी जो मुख्य अपराधी गिरफ्त से बाहर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप दोनों थाने के इंचार्ज बीच ही सुबह से लेके ये सिपाही और इसको बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, मिल रहा है। क्योंकि अगर थाना सचेत होगी, सक्रिय होगी, तो वो अपराधी उसी समय पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि 4 साल आप लोग बात कर रहे हैं। मैं भी जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो प्रशांत किशोर या फिर उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि असली विपक्ष में तो विपक्ष का काम तो हम लोग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो विदेश घूम रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? प्रशांत यादव का भौकाल आप लोगों ने देख लिया है। 2000 पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, ये जो इसीलिए उनका भौकाल रहता है। ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधि जमीन पे नहीं दे पाता है, लेकिन भौकाली खाली बिहार की राजधानी जैसे इतना सारा भीड़, बाइक रैली में बहुत सारा भीड़ लेकर के घूम रहे हैं। रात के अंधेरे में कोई भी डूब के मर जाएगा। पूरे बिहार के लोगों को जुटा लीजिए, इलाकों में जाके देखे वोट नहीं पड़ जाएगा। वोट तो यहाँ की जनता नहीं है। एक बात और बताइएगा, भाजपा वाले और जनसुराज वाले एक ही नॉमिनेशन कर रहे हैं। सुविधा दोनों का जो बाइक रैली था उस पे हम अगर आपको फोटो दिखा सके तो बाइक पर नंबर प्लेट पे टेप मार के वो लोग बाइक रैली में जा रहे थे, वोटिंग में जा रहे थे। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों लोग आज अगर आप कह लीजिए, इनके इस चुनाव में कहा गया कि 5 लोग जाएंगे। कानून यही बनाते हैं कि 5 लोग नॉमिनेशन में जाएंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। आप क्या दिखाएंगे? हम लोग भी देखे हुए हैं कि पूरे जिस तरह से भाजपा वालों ने मतलब सारे नियम कानून को ताक पर रख करके रैली निकाली या जन स्वराज वाले निकाले, तो भाई इन लोगों का यही काम ही है। सत्ता है तो सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे हमारे लिए माफ है, और यही कर रहे हैं। यही तो तानाशाही है। आप बिल्कुल, ये तानाशाही है कि हमारी सत्ता है, हम कुछ भी करेंगे। कोई हमको सत्ता भी है, सरकार कोई कानून और प्रशासन के सामने बोल भी नहीं सकता। कानून और प्रशासन बंटी यादव जैसे आदमी के परिवार के लिए
कहिए कि वो शक्ति दिखाता है, आम लोगों के ऊपर शक्ति दिखाता है, मगर इन पर शक्ति दिखाने का ताकत नहीं है इन प्रशासन। जाते जाते मैम आखिरी सवाल, जनसुराज के प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज को एक सीट दे देने से ना तो विपक्ष है सत्ता में आ जाएगी और ना ही सत्ता पक्ष का सरकार गिर जाएगा, तो इसलिए हमारे एक विधायक को यानी कि जनसुराज को जिताइए, एक भी जीतेगा तो 242 पर भारी पड़ेगा। कहने दीजिए, बाकी तो 242 यहाँ पे खाक छानने के लिए खाक छान के आए हैं, वही सबसे ज्यादा भारी पड़ेंगे। अब बाकी लोग क्या करने आए हैं? तो बाकी लोग भी हैं, उनका बड़बोलापन हमेशा रहा है, बड़बोलापन रहेगा। बहुत धन्यवाद मैम अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। ये थी भाकपा माले से एमएलसी शशि यादव, जिन्होंने अपनी बातों को प्रखरता से रखा। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।